इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 4.3 देखेंगे। प्रश्नावली 4.3 में प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, दो सिक्कों को एक साथ साथ उछाला जाता है, एक सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता है। इस क्वेश्चन को चलिए हम समझते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमने लिखा है अध्याय 4, प्रश्नावली लिखा है 4.3 और वर्ग है 8वीं। तो देखिए इसमें प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, दो सिक्कों को एक साथ साथ उछाला जाता है। यहाँ पर देखिए मेरे पास दो सिक्का है, ये क्या है, दो सिक्का है। और इन दोनों सिक्कों को यहाँ पर अभी रख लेते हैं, इनके बाद आपको आगे समझाएंगे। तो देखिए कह रहा है, एक सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए इन सिक्कों को अगर हम उछालते हैं, इन सिक्कों को अगर इस तरीक़ा से उछालेंगे तो या तो फिर हेड आएगा दोनों में। यहाँ पर अगर हम सिक्के को उछालते हैं तो या फिर दोनों में हेड आ सकता है। इस दोनों को उछालने पर या तो दोनों में ये है हेड, और इसको हेड को हिंदी में कहते हैं चित। तो यहाँ पर या तो हेड आएगा या फिर दोनों में उछालने पर टेल आ सकता है। दोनों में उछालने पर या तो फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है इस तरह से। या एक में हेड आएगा और दूसरा में टेल आ सकता है, या तो फिर एक में हेड और दूसरा में टेल, या फिर एक में टेल आएगा और दूसरा में हेड आएगा। एक में टेल आएगा और दूसरा में हेड आएगा। इसके अलावा और कुछ तो आ नहीं सकता है। दो सिक्का में सिर्फ यही आ सकता है, या तो दोनों में हेड आएगा, दोनों को उछालेंगे एक साथ तो या तो हेड आएगा, या फिर दोनों में टेल आएगा, या फिर एक में हेड और दूसरा में टेल आएगा, या फिर पहला में टेल और दूसरा में हेड आएगा। तो इनसे आगे कह रहा है, एक सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता है। तो कि इसमें देखिए अब समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक सिक्के की चित आने की क्या प्रायिकता है। यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए आपको पता होगा, हेड इसको एच से सूचित करते हैं। इसका पूरा मीनिंग होता है HEAD, हेड। हेड का मतलब होता है, इसका हिंदी मीनिंग चित। और पट, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं पहले टेल। टेल का मतलब होता है पट, इसका हिंदी मीनिंग पट हो गया। इसको टी से सूचित करते हैं टेल को, इसका पूरा मीनिंग हो गया TAIL। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर देखिए, अब हम इनसे समझते आगे। यहाँ पर कह रहा है, एक सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता है। तो एक सिक्का, सिर्फ और सिर्फ एक सिक्का, दो सिक्का नहीं पूछ रहा है, सिर्फ कह रहा है एक सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता है। तो इसमें देखिए एक सिक्का की चित आने की क्या प्रायिकता है। चित किसको कहते हैं, हेड को। तो इसमें एक हेड, देखिए इसमें दो हेड आ गया तो ये नहीं होगा, ये पहला में नहीं होगा क्योंकि इसमें दो हेड है। हमें सिर्फ कह रहा है एक हेड, यानी कि एक चित कह रहा है। तो एक चित इसमें नहीं है, इसमें दो चित है। दूसरा में देखें तो यहाँ पर देखिए ये टेल है, टेल मतलब पट है। हमें तो चित कह रहा है निकालने के लिए, तो पट है, ये भी नहीं होगा। और तीसरा में देखें तो एक हेड यहाँ पे आ रहा है, यानी कि चित आ रहा है, एक चित इसमें आ रहा है। यहाँ पे हेड को ही कहते हैं चित, तो एक चित इसमें आ रहा है। और दूसरा में भी देखें तो इसमें भी एक चित आ रहा है। इन दोनों में एक एक चित्र आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फार्मूला, आप लोगों को पता होगा, फार्मूला हमने बताया हुआ है। फार्मूला होता है प्रायिकता बराबर घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटने के अनुकूल, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बराबर क्या होगा। देखिए घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या में हम लिखेंगे, यहाँ पर ये कितनी बार आ रहा है, देखिए दोनों में आ रहा है, दो बार आ रहा है ना। एक बार इसमें आ रहा है चित और एक बार इसमें भी चित आ रहा है। एक इसमें दो बार आ रहा है तो इसको नहीं लेंगे। तो इसमें कितनी बार आ रहा है, टोटल संख्या इसमें गिनती कीजिए, एक इसमें और एक इसमें, तो दो आ रहा है। तो यहाँ पर हम घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या में लिखेंगे दो। और इसके बाद फार्मूला क्या होता है, प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या, प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। और इसमें क्या होगा, परिणामों की कुल, प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। तो इन दोनों सिक्का को अगर हम उछालते हैं तो टोटल कितनी बार आ रहा है, कि हेड टेल आ रहा है इस तरीक़ा से। तो कितनी बार आ रहा है, पहली बार कर रहे हैं तो हेड टेल आ रहा है, दूसरी बार में टेल टेल आ सकता है, या फिर तीसरी बार में हेड टेल आ सकता है, और चौथा बार में टेल हेड आ सकता है। तो इस तरीक़ा से चार बार आ रहा है। इसमें सिक्का को उछालते हैं तो चार संख्या आ रहा है, इसमें 1 2 3 4। तो यहाँ पर टोटल संख्या इसमें लिखेंगे, कुल में। यहाँ पर देखिए कुल संख्या लिखा हुआ है, तो कुल संख्या हम इसमें लिखेंगे, तो 4। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को पता है, यहाँ पर हम चलेंगे सूत्र से। तो सूत्र पता है, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता का सूत्र पता है, यही है प्रायिकता का सूत्र, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। तो घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या में हम क्या लिखेंगे, तो वहाँ पे याद रखना है, जो क्वेश्चन पूछता है उसमें से जो निकालते हैं, ढूंढते हैं, वो इसमें लिखेंगे। और प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या में क्या करेंगे हम, तो इसमें जितना भी है उन सभी को लिखेंगे, कुल वाला है इसमें। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, और इसको हम देखिए प्रायिकता के इसका हम फार्मूला दो तरीका से लिख सकते हैं, या फिर इसको हम पूरा इस तरीका से लिखें, या फिर हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं।
प्रायिकता P और यहाँ पे लिखेंगे E। बड़ा में लिखिए या छोटा में, दोनों में लिख सकते हैं, NE और बट्टे में NS। इस तरीका से भी फार्मूला, ये भी फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला यही है, प्रायिकता बराबर घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। तो इन दोनों में से कुछ भी आ जाए तो ये नहीं, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। तो देखिए इसमें यहाँ पर NE में एन के जगह पर क्या लिखेंगे, N की जगह पर लिखेंगे 2। और ये अभी देखिए यहाँ पर समझते हैं इनसे आगे। तो PE बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो ये 2 है, यहाँ पे घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और बट्टे में यहाँ पर देखिए प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या, प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या कितनी है, 4 है, तो लिख देंगे 4। काटेंगे तो 2 एकान 2 और 2 दूनी के 4, यानी कि इनकी प्रायिकता कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है। तो ये हो गया इनकी प्रायिकता। देखिए यहाँ पे प्रश्न कह रहा था सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता, तो सिक्के के चित आने की 1/2 प्रायिकता है। इसी तरह से अगर सिक्के के यहाँ पे चित की जगह पे पट पूछता तो पट भी 1/2 होता। क्यों होता, क्योंकि यहाँ पे देखिए पट अगर 1 पूछ रहा है तो एक बार ही पट यहाँ पर देखना है। तो देखिए इसमें पट 2 बार आ रहा है तो ये तो लेना नहीं है, इसमें एक बार पट आ रहा है और इसमें भी एक बार पट आ रहा है, तो इन दोनों को लेते। तो यहाँ पर लिखते 2 बट्टे में और कुल परिणामों की संख्या में लिखते 4, तो इसमें भी आता 1/2। तो पहला नंबर आप लोग समझ गए होंगे। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखिए अब देखिए दूसरा नंबर में क्या कह रहा है। दूसरा नंबर में कह रहा है एक थैली में 6 सफ़ेद, 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है। इसमें 3 तरह के कलर का गेंद है, यानी कि रंग का गेंद है। तो 6 सफ़ेद गेंद है, 11 लाल गेंद है और 7 पीले रंग की गेंद है। तो आगे कह रहा है उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें पीले गेंद की प्रायिकता आपको निकालना है, एक पीले गेंद की प्रायिकता निकालना है। तो चलिए हम प्रायिकता इनका निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख देंगे यहाँ पर। प्रश्न संख्या क्या है, प्रश्न संख्या है 2, प्रश्न संख्या 2 है। तो इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे हल में। देखिए सबसे पहले हम इसमें लिख देते हैं सफ़ेद गेंद, सफ़ेद गेंद। सफ़ेद गेंद कितना है, सफ़ेद गेंद है यहाँ पर देख लीजिए, सफ़ेद गेंद 6 है, तो यहाँ पर लिख देंगे सफ़ेद गेंद 6। इसके बाद सफ़ेद गेंद के बाद है लाल गेंद, लाल गेंद। लाल गेंद कितना है, तो 11 है लाल गेंद। और इसके बाद है 7 कितना है, पीले गेंद कितना है, पीले गेंद, पीले गेंद है 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। और इन सभी को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, कुल लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे कुल। कुल क्यों रख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है इन सभी के बारे में। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। तो देखिए इन सभी को जोड़िया हो, तो देखिए यहाँ पे 6 1 7 और 7 14 के 4, हाथ में 1 1 और 1 2, यानी कि टोटल कुल कितना आ रहा है 24। 24 गेंद है पूरा, इसमें से जो है 24 गेंद है, जिसमें से सफ़ेद गेंद है 6, लाल गेंद है 11 और पीले गेंद है 7। तो आगे कह रहा था हमें क्या, पीले गेंद की प्रायिकता निकालने के लिए। देखिए एक थैले में टोटल गेंद कितना है 24 है, और उसमें से आपको पीला गेंद निकालना है, एक पीले गेंद की यहाँ पर प्रायिकता निकालना है। तो पीले गेंद टोटल है कितना, इसमें देखिए जो पीले गेंद यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पे है पीले गेंद, यहाँ पे 7 है। पीले गेंद कितना है 7 है, तो ये हो जाएगा इनकी, यहाँ पर याद रखिएगा घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या में हो जाएगा 7। क्योंकि हम अगर एक थैला में से अगर हाथ देते हैं और कोई भी गेंद निकालते हैं तो जरूरी तो नहीं है पीले गेंद ही आएगा, इसमें से कोई भी आ सकता है। और थैले में जो है पीले गेंद की संख्या कितनी है 7, तो अगर आएगा तो उसमें से 7 ही में से ना कोई एक थैली में से आएगा पीला गेंद। तो हम इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर घटने के फार्मूला से, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या में क्या लिखेंगे, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या में ये 7 लिख देंगे। क्योंकि यही पूछ रहा था, निकालने के लिए कह रहा था हमें, पीले गेंद की यहाँ पर निकालने के लिए कह रहा था प्रायिकता। और देखिए कुल लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रयोग में, प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या, कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है यहाँ पर देख लीजिए, कुल संख्या इसमें कितना है, सफ़ेद गेंद इसमें देखिए प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या में जो है टोटल को जोड़ करके आपको बताना है। तो इसमें पूरा गेंद कितना है, कुल गेंद कितना है 24 है इसमें, तो लिख देंगे 24। अब दोनों पता चल चुका है हमें, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या भी पता चल चुका है और प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या भी पता चल चुका है। तो अब आराम से हम सूत्र से निकाल सकते हैं इनको। तो हम देखिए अब इसको निकाल करके देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम सूत्र से, सूत्र से। तो सूत्र क्या होता है, सॉरी यहाँ पर देखिए प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या होता है फार्मूला, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। तो घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या आ चुका है हमारा 7, तो यहाँ पे लिख देंगे उसके जगह पर 7।
और प्रायिकता बराबर इसमें बट्टे में क्या होता है, प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना आया हुआ है 24, तो लिख देंगे 24। यही हो गया इसका दूसरा नंबर का आंसर, यही हो गया इसका प्रायिकता। पीले गेंद की प्रायिकता क्या हो गया 7/24। इसी तरह से आपको पूछता है जो सफ़ेद गेंद की प्रायिकता क्या होता है, तो सफ़ेद गेंद जिस तरह से इसमें पीले गेंद 7 है उसके जगह पर हम सफ़ेद गेंद ले लेते हैं। सफ़ेद गेंद कितना है 6, तो इसके जगह पे हम 6 रख देते। अगर लाल गेंद पूछता है तो लाल गेंद इसके जगह पर रख देते, 11 रख देते और बट्टे में 24 कुल गेंद लिख देते। तो इस तरह से हम दूसरा नंबर भी समझ गए। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अब देखिए तीसरा नंबर में क्या कह रहा है। तीसरा नंबर में कह रहा है अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन आपको समझना है। क्वेश्चन में कह रहा है देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशे की पत्ते। ताश में टोटल 52 पत्ता होता ही है, वो तो आपको पता होगा। तो ताश में अगर 52 पत्ता होता है तो उसमें फेंट दिया गया है इक्का को। इक्का यानी कि इस तरह से होता है, ए की तरह, इस तरह से इसको कहते हैं इक्का, ए लिखा रहता है उसमें। तो इक्का जो है टोटल 4 होता है उसमें, याद रखिएगा। 2 रेड कलर का होता है और 2 ब्लैक कलर का होता है। तो कह रहा है इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें आपको निकालना क्या है, इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता निकालना है आपको। यही पूछ रहा है ना, प्रायिकता निकालने के लिए इक्का का प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता चलिए इनको हम निकालते हैं अपने कॉपी में। तो प्रश्न संख्या 3 हमने लिख दिया यहाँ पर। और इसमें क्या कह रहा था प्रश्न संख्या 3 में कि ताश जो है, ताशे की पत्ते यहाँ पे फेंटी हुई है। तो ताश की पत्ते में टोटल कितनी होती है, ताश की पत्ते गड्डी में 52 पत्ते होता है। एक ताश की गड्डी में जो है 52 पत्ता होता है। और इन 52 पत्तों को जो है 4 ग्रुप में बांटा गया है। आप लोगों को पता होगा, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, उसमें हमने आपको अच्छा से समझा दिया है। आप लोग पिछला वीडियो देख लिए होंगे अभी, तो इसके बारे में आपको अच्छा से समझ आ जाएगा। तो देखिए इसको 4 ग्रुप में जो बांटा गया है, तो इसमें कह रहा था आपको इक्का का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता आपको निकालना है इक्का का। तो देखिए इसमें इक्का, इसको 4 ग्रुप में जो बांटा गया है 52 पत्ते को, तो सभी में एक एक पत्ता होता है इक्का की। 2 रेड कलर का होता है और 2 ब्लैक कलर का होता है। इक्का की संख्या 4 है। तो यहाँ पर हम जो वो संख्या 4 हमें पता है, इक्का की संख्या 4 होता है, उसको हम लिखेंगे यहाँ पर घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या में हम लिखेंगे 4, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे 52 पत्ता में जो है 4 पत्ता होता है इक्का का। तो हम लिख दिए ये 4 संख्या हमें पता चल चुका है। प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। अब इसके बाद हमें लिखना है प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। अब कुल संख्या में हम क्या लिखेंगे, तो कुल संख्या टोटल जो पत्ता, ताश के पत्ता है वो कितना है 52 पत्ता है टोटल। तो ये 52 पत्ता हम इसमें लिख देंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे सूत्र से क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, प्रायिकता बराबर बराबर फार्मूला क्या होता है, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। तो ये दोनों तो हमें पता चल चुका है, जो घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है और प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या कितना है। तो देखिए घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या प्रायिकता बराबर जो होता है घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो उसके जगह पर लिखेंगे 4, बट्टे में लिख देंगे। अब इसके जगह पे बट्टा लिखेंगे फार्मूला के जगह पर। और प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या कितना है 52, तो इसके जगह पर लिखेंगे 52। अब इन दोनों को हम काटेंगे तो काट रह जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 से काटेंगे तो 4 एकान 4 और इसमें 5 है तो 4 एकान 4, इसमें 1 बच गया और ये 2 बच गया। 1 पर 2 12 हो गया, तो 4 तिया के 12, यानी कि इनको काटते हैं तो 1/13 आते हैं। यही हो गया इनकी एक इक्का का जो निकालने के लिए कह रहा था प्रायिकता। तो एक इक्का की प्रायिकता क्या हो गया 1/13 हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे आगे देखेंगे।